देखो अब जो है लिख रहे हैं निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करना है। निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करना कैसे निकलता है, देखो जरा यहां पे आप देख पा रहे हो एफ एक्स बराबर जो है वह एक्स क्यू दिया है ना, और यहाँ x बिलोंग्स टू दिया है -2 से 2। बोर्ड पर देखो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू यह दिया है। अब सबसे पहले पीछे एलर गए, अरे हिने ना देखा काफी मुस्कुराता रहा, पागल मुस्कुराता हूं। ओगू आई अब बिना कुछ पूछने लगे मुस्कुराए तो पूछ जाए कि वह हो। एफ एक्स बराबर का बा एक्स क्यू। अब एफ डैश एक्स निकाला, का निकलबो पावर में जन्म बगल में आ जाई। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा तू का जानता रहा, का बतावल बा एफ डैश एक्स बराबर का करेगे बा 0, तो 3x² बराबर का करबो, यहां से x के मान का आ गल 0, तो यहां से x के मान 0 आ गल नो, तो हेंगा निकाल जी f0। का निकाल जी यहाँ देखा x के मान 0 आ लो भाई, f0 निकाला। f0 मतलब है जन बा एक x के मान बैठाओ कितना हो गल 0। अब a में जन दिले बा यहाँ देखा का दिले बा -2 और 2 -2 पर निकाला। a में डबल डिफरेंशिएशन के कोनो जरूरत नहीं है, कारण में जन में वैल्यू दिले होके निरपेक्ष उच्चतम या न्यूनतम मान निकालेगा होके नो, तो खाली f डैश x करके बराबर में 0 करके x के मान निकाल ला। x के मान एगो 0 आ गल, एगो -2 आ गल, एगो 2 आ गल। पहले से -2 2 देहल बा, हमने के एगो और का आ गल 0 आ गल, तो हमरा लगे 3 गो पॉइंट हो गल, एगो 0 हो गल, एगो 2 हो गल, एगो -2 हो गल। तो यहाँ से देखल जाओ अब का बनो कि -2 बैठाओ, x के जगह -2 बैठाओ, तो -2 कई बार 3 बार कितना हो गल माइनस माइनस प्लस -8 हो गल f2। अब 2 बैठावे के बाद जहाँ x बा वहां 2 बैठाओ, माने 2 के कई बार 3 बार गुना कितना हो गल 8। तो पास सामने रिजल्ट बा कि एगो f0 के मान कितना आइल बा 0, एगो कितना आइल बा -8, एगो कितना आइल बा 8। तो उच्चतम निरपेक्ष उच्चतम मान का हो जाए, इसलिए निरपेक्ष उच्चतम मान जो होगा वह कितना आ जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा मान कौन बटे 8 9, आज सबसे कम मान कौन बा 0 -8, 8 में सबसे कम मान कौन बा -8। तो का कहलिए एकरा के निरपेक्ष निम्नतम मान, क्या कहलिए निरपेक्ष निम्नतम मान क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये ऐसे ही बनता है। क्या किया गया इसमें, तो एफ एक्स दिया था, निरपेक्ष जब निकालना होगा तो आपको पहले डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या कर दीजिए 0, यहां से x का मान आ जाएगा क्या 0। अब हमारे पास देखो यहाँ 0 मान आ गया, एक -2 है, एगो क्या है 2 है, तो 3 गो वैल्यू आया ना, एक बार 0 आया, एक बार -2, एक बार 2 आया, और तीनों का मान x की जगह पर बैठाइए, तो एगो 0 -8 और एक क्या गया 8 आ गया। अब क्या करेंगे इसको, देखो जब भी लिखा जाता है माइनस को तो कोष्ट में लिख दो। अब क्या हो गया -8, 8 और 0 आ गया, तो निरपेक्ष उच्चतम मान जब ज्ञात करेंगे ना, तो एक 0 है -8 है 8 है, उच्चतम मान कौन होगा 8 और निम्नतम मान कौन होगा -8। तो क्लियर ना हो गया, हो गया, यही तो था।